सुबह के चाय नाश्ते के साथ आप सभी को मेरी सीताराम। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग है कल का यानी 20 अक्टूबर थर्सडे का। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सुबह सुबह चाय नाश्ते की तैयारी। तो आज चाय नाश्ते में मैं मतलब चाय तो है ही और नाश्ते में मैं आज ब्रेड सेक ले रही हूँ घी लगाकर, क्योंकि पुन्नू को मैंने आज फ्रूट्स दे दिए थे। वो मना कर रहा था मम्मी कुछ बना के मत देना, तो कुछ बाहर की चीज़ की ज़िद कर रहा था। लेकिन मैंने कहा बड़ी मुश्किल से समझाया उसको, फिर फ्रूट्स दिए समझा बुझा करके, चलो फल खा लेना अगर कुछ वैसा नहीं खाना तो। क्योंकि मौसम बदलने की वजह से ना थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा है बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो इस वजह से भी तो कभी कभी मन नहीं करता खाने का, तो इसलिए उसका मन नहीं था आज कुछ भी ऐसा ले जाने का। और बस यहाँ पर नाश्ता हो गया तैयार, तो आप लोग भी आ जाइए। और ये देखिए, ये ना एलईडी लाइट मैंने मंगवाई थी मंदिर के लिए, तो मंदिर में मुझे ये लगानी थी। उस वक्त पूरा काम मैं नहीं कर पाई थी, तो जितना हो पाया उतना कर दिया। तो अब सोचा कि ये रखी है, 2 दिन से लेके आए हुए थे ये, तो मैंने कहा चलो आज इसको लगवा लेते हैं साथ में। और ये मंदिर का बल्ब निकाल के ना अंदर मैं इसको ऊपर जो मंदिर की छत है अंदर की तरफ से वहाँ पर इसको फिक्स करवा दूँगी, तो फिर बहुत सुंदर लगेगी और थोड़ा रोशनी भी ज़्यादा होगी इससे। और इससे भी अच्छी बात है कि ये लाइट भी बहुत कम लेती है और सुंदर भी बहुत लगती है। तो इस वजह से मैंने जब इसको मंदिर को मतलब पेंट वगैरह किया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये लगवाऊंगी ये वाली लाइट। तो फ़िलहाल काम चलाने के लिए तो बल्ब लगा ही दिया था, लेकिन आज सोचा चलो इसको लगा देते हैं, क्योंकि आज इतना कुछ हैवी काम था नहीं मुझे। और त्यौहार आने वाले हैं और नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो माता रानी भी आने वाली हैं, तो फिर घर का कोना कोना जगमगाना चाहिए ना। इसीलिए फिर मेरी कोशिश यही हो रही है कि मैं जितना अच्छे से घर के कोने कोने को मतलब जितना पॉसिबल है उतने अच्छे से मैं चमका सकूँ, सजा सकूँ। और ये देखिए, बच्चों को तो हर चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पर भी इसको पूरा प्रोसीजर देखना था कि कैसे कैसे ये लगना है। और यहाँ पर ये चेयर पकड़ के खड़ा था कि इसकी मम्मी गिर ना जाए, फिर काम कौन करेगा घर के। और ये लाइट्स लग गई थी हमारी और कितनी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सच में, जैसे मंदिर पूरा चमक गया था एकदम से, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस मंदिर का काम ख़त्म किया, उसके बाद मुझे करनी थी अपनी अलमारी ठीक, क्योंकि बिल्कुल भी मेरी अलमारी में ना एक रुमाल भी रखने की जगह बाकी रह नहीं गई थी, क्योंकि इतना ऊट पटांग तरीके से कपड़े बढ़ चुके थे ना। और अलमारी का तो ये हाल हर दूसरे दिन हो ही जाता है, जैसे आज मैं लगा रही हूँ ना, तो फिर दूसरे दिन यही हाल मिलेगा। और ये देखिए, इस वजह से मैं ना ये अलमारी का काम फिर जल्दी से फैलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पुन्नू जब घर में रहता है ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, खासकर जब मैं कपड़ों का कुछ काम कर रही हूँ ना, तब तो इसको बहुत ज़्यादा मस्ती सोचती है। और इसी वजह से मैं इसके सामने ना ये सब फैलाती नहीं हूँ जल्दी से। लेकिन ये अब इतना ज़्यादा हो गया था कि ये अलमारी ठीक भी करनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ जैसे तैसे। और इसके ट्यूशन जाने में टाइम था ना अभी बाकी, इस वजह से परेशान कर रहा था, नहीं तो मैं आज सोच रही थी जल्दी ट्यूशन भेज देती हूँ इसको, थोड़ा सा 1 घंटा पहले ही। और ये देखिए, ये वाला जो वॉलपेपर है ना जो मैंने अलमारी पे लगाया है, ये वही है जो किचन में भी मैंने लगाया हुआ था और पुन्नू की अलमारी पे भी लगाया था, तो 2-3 जगह लगाया हुआ था। लेकिन अलमारी बिल्कुल अभी भी ऐसे के ऐसे ही है, और इसको हो गए होंगे कम से कम 3-4 साल, और अभी भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। ये वॉलपेपर तो बहुत अच्छी क्वालिटी का था ये वाला।
और पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ जो डीआईवाई शेयर किया है मैंने लैंप का, तो उस पे बहुत अच्छे कमेंट आए थे। उन्हीं अच्छे कमेंट्स में एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि बहुत ही टूटा फूटा सा लग रहा है, इससे अच्छा मैं मार्केट से ख़रीद लेती, मार्केट में इतने अच्छे मिल जाते हैं, और इसमें बल्ब भी लगा दिया है तो इसकी लाइट भी बहुत वेस्ट होगी। तो मुझे इस कमेंट पे ना गुस्सा नहीं आ रहा था, मैं सच बताऊँ मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जहाँ तक बात है टूटे फूटे की, तो क्राफ्ट का मतलब ही ये होता है। खैर इसमें उनकी भी गलती नहीं है, जिसको जितनी नॉलेज होती है वो उतनी बात करता है। और क्राफ्ट का मतलब और डीआईवाई का मतलब यही होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ से या वेस्ट से कुछ ऐसा बनाएं। और दूसरी बात है कि मार्केट से ले आते इससे अच्छा बहुत मिलते हैं, तो ये चीज़ तो सबको पता होती है कि मार्केट में सब कुछ मिलता है, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, जैसा मर्ज़ी आप ले सकते हो, बस पैसा होना चाहिए आपके पास। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता ना कि हर किसी का हिसाब किताब ऐसा हो कि भाई मुँह उठाया और चल दिए मार्केट में और पैसा फेंका, और हज़ार, और ऐसे तो देखो लाखों करोड़ों के भी आते हैं लैंप, तो आप हज़ार के, लाख के, करोड़ों तक के भी आते हैं लैंप, लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, हर कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए लोग डीआईवाई बनाते हैं, और इसका मतलब यही होता है, डीआईवाई बनाने का मतलब यही होता है। और जो खुशी खुद से बनाने में होती है ना, खुद अपने हाथों से हम कुछ बनाएं, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। खैर ये चीज़ तो वही लोग फील कर सकते हैं जो ऐसा कुछ करना पसंद करते हैं या जिन्हें आता है। और जिनके पास पैसा है तो भाई वो तो मार्केट से जाके कितना भी महंगा ख़रीद सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं ख़रीद सकता, तो वो अपनी ख्वाहिशें ऐसे ही पूरी करते हैं। और मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले ना मैं खुद के काम से खुद सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने उस काम से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो किसी को लगे ना लगे फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे इस बात का। और बाकी जिन लोगों को अच्छा लगा है तो उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लोग ऐसी चीज़ों की कदर और वैल्यू जानते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि कितनी वैल्यूएबल होती हैं ऐसी चीज़ें। जो खुशी अपने हाथों से बनाने में होती है ना, वो खुशी पैसा फेंक कर ख़रीदने में नहीं होती है। और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो कोई कुछ भी बोले मुझे वैसे फ़र्क पड़ता भी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन जिसने भी कमेंट किया है मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि इसे क्राफ्ट बोलते हैं, आर्ट और क्राफ्ट का मतलब यही होता है। ये जो आप टूटा फूटा बोल रहे हो ना, इसी को ही मॉडर्न आर्ट के नाम से शॉप पर ख़रीदते हैं लोग, और इसको क्रिएट करते हैं स्पेशली ताकि इस तरह का लुक आए। तो चलिए, शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप उनको समझ में आएगा अब आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब। और जहाँ तक बात है बिजली की, तो सारे लैंप्स जो हम ख़रीद के लाते हैं वो भी बिजली से ही चलते हैं। जहाँ तक मेरा बल्ब लगा हुआ लैंप आपको दिख रहा है कि बिजली खाएगा, तो जो मार्केट से आते हैं ना उनमें भी बल्ब ही लगा होता है और वो भी बिजली से ही चलते हैं, बिना बिजली के कोई नहीं चलता। तो खैर छोड़िए, ये तो हो गई चलिए कमेंट की बात। बाकी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और यहाँ पर मैं बाकी सारे काम समेट के और पूजा वगैरह करके शाम के 6 बजे के बाद ही आज खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि आज मुझे बनाना था थोड़ा सा स्पेशल, मतलब स्पेशल भी नहीं है और है भी, आप ऐसा कह सकते हो। तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब के साथ साथ आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं, तो आज उन लोगों का सहभोज था। तो जिनको पता होगा तो वो जानते होंगे कि आरएसएस में ना कभी कभी सहभोज रखा जाता है, तो जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो सब अपने अपने घर से खाना लाते हैं, नॉर्मल खाना, मतलब जो भी बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी, या फिर कोई चाहे तो स्पेशल भी बना के ला सकता है, ऐसा रूल नहीं है। और बस सब लोग इकट्ठा होके और फिर साथ में खाना खाते हैं, बस ऐसा होता है, और कुछ बहुत बड़ा वो नहीं होता फंक्शन वगैरह। तो बस वही था आज, तो मुझे इसीलिए खाना तैयार करना था 8 बजे तक। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल खाने से अच्छा है कि मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दूँ, तो जो भंडारे स्टाइल में आलू की सब्ज़ी होती है मैं वो बना रही थी आज यहाँ पे, और साथ में पूड़ियाँ बना दूँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आलू की सब्ज़ी और पूड़ी तो आई थिंक सभी को पसंद होती है। तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ, सब्ज़ी रोटी से बेहतर रहेगा। और ये खाना बनाया जाता है बिल्कुल सात्विक, तो इसमें प्याज भी नहीं डलती, लहसुन भी नहीं डलता, और मैं तो वैसे भी लहसुन यूज़ नहीं करती, तो प्याज भी मैंने नहीं डाला, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च से ही तड़का लगाया मैंने इसमें। और बाकी बस सारे मसाले डाल दिए थे, हींग वगैरह, क्योंकि फिर हींग वगैरह का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी में, तो वो सब डाल दिया। और किचन किंग मसाला ज़रूर डाला है, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है। किचन किंग मसाला ऐड कर दो ना तो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको फिर मैंने लो फ्लेम पर पका लिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और ग्रेवी वगैरह अच्छी सी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती है और ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती है।
और बस यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने पूड़ियाँ तलने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है, अच्छे से खौल गया था तो फटाफट से पूड़ियाँ भी बना दिया मैंने। और गर्मा गर्म ही पैक कर दूँगी क्योंकि वहाँ जाते ही फिर खा लेना है इनको, और ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 5-10 मिनट का ही रास्ता है, तो गरम गरम पैक कर दूँगी। तो बस फटाफट से फिर मैंने पूड़ियाँ वगैरह भी तल दी थी। और पुन्नू भी बहुत देर से बोल रहा था कि मम्मी जल्दी बना लो पूड़ियाँ, क्योंकि पूड़ियों के नाम से उसको और भूख लग जाती है, उसे बहुत पसंद है पूड़ी वगैरह। और बस यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था सब्ज़ी पूरी, और फिर ये चले गए थे खाना लेकर। और फिर पुन्नू और मैंने बाद में खा लिया था, क्योंकि बस फिर हम दोनों ही थे, तो मैंने कहा चलो आज हम दोनों ही माँ बेटा करेंगे डिनर। और पहले भूख के लिए निकाल दी थी 2 पूरी। और बस ये चले गए थे खाना लेके, तो फिर मैंने बाकी की पूरियाँ भी तल ली थी, मतलब जितनी हमें दोनों को खानी थी फिर मैंने उतनी बना दी थी। वैसे तो अभी परसों में फिर से बननी है पूरी वगैरह, लेकिन परसों अमावस्या है तो इसलिए बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो बना देती हूँ क्योंकि लेके जाना है इनको, इस वजह से। और जिन्हें भी आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ पसंद है तो आ जाइए फटाफट से, मैं बना रही हूँ गरम गरम, आ जाइए। और बस यहाँ लगा दी है प्लेट, तो पुन्नू और मैं अब खा लेंगे खाना, और आप लोग भी आ जाइए। और आज के व्लॉग में था बस इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सभी को सीताराम।